प्रियो, दिसंबर माह आते ही लोगों में अपार उत्साह देखा जाता है। लोग नाना प्रकार से ख्रीष्ट जन्म पर्व की तैयारियां शुरू कर देते हैं और आज हम इसी विषय पर कुछ देर चर्चा करेंगे, क्रिसमस और उसकी दो तैयारियां। क्योंकि हम जब क्रिसमस का आनंद मनाते हैं, हम बहुत सी तैयारियां इस आनंद को मनाने के लिए भी करते हैं और ये भौतिक तैयारियां होती हैं। और इस भौतिक तैयारी के साथ साथ हमको इस बात पर भी विचार करना है कि हम आत्मिक तैयारी भी करें। सिर्फ सांसारिक रूप से यदि हम क्रिसमस मनाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूं, क्योंकि वो एक रीति विधि को पूरा करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक तैयारी के साथ इस पर्व को मनाते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और आज हम इन दोनों तैयारियों पर कुछ देर विचार करेंगे। सबसे पहले तैयारी जो मनुष्य करता है और वो है भौतिक तैयारी। और इस भौतिक तैयारी में सबसे पहले काम जो शुरू होता है और वो है कपड़ों की। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि क्रिसमस के रोज जब आराधना में जाएं, वो अच्छे से अच्छे कपड़ों में सुसज्जित हों और इसकी तैयारी वो माह भर से पहले शुरू कर देते हैं। कई लोग तो अक्टूबर नवंबर में ही कपड़े लेकर टेलर को दे देते हैं और अपनी तैयारी क्रिसमस की शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो दूसरी तैयारी होती है भौतिक, और वो है घरों की सफाई और सजावट। ये कार्य भी दिसंबर माह के प्रथम हफ्ते से ही शुरू हो जाता है कि घर को अच्छे तौर से साफ सुथरा किया जाए, सुसज्जित किया जाए, पुताई की जाए, पेंटिंग हो और नाना प्रकार के बिजली के बल्बों से और दूसरे चीजों से घर को हम सजाते हैं। और तीसरी तैयारी जो होती है और वो है भोजन की तैयारी, खाद्य वस्तुओं की तैयारी। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं ताकि इस आनंद के समय में हम उनका आनंद लें, उनको ग्रहण करें और अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने सहकर्मियों, अपने रिश्तेदारों में भी उसको बांटें। और चौथी तैयारी जो कि की जाती है और वो है प्रियों से मिलने की तैयारी। कृष्ण जन्म पर्व में हम एक दूसरे के यहाँ जाते, एक दूसरे को अपने यहाँ आमंत्रित करते और इस प्रकार से हम लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, प्रियों से मिलते हैं, मंडली के लोगों से मिलते हैं और इसकी भी हम तैयारी करते हैं कि हम किस किस के यहाँ जाएंगे, किस किस के यहाँ किसको बुलाएंगे। और यह है भौतिक तैयारी, ख्रीष्ट जन्म पर्व की हमारी भौतिक तैयारी। और इस तैयारी के साथ साथ इन्हीं चार विषयों को लेकर हम आत्मिक तैयारी पर भी कुछ देर विचार करें। हम इन्हीं चार बिंदुओं पर, कपड़ों की तैयारी, घरों की साफ सफाई, भोजन की तैयारी, प्रियों से मिलने की तैयारी, और जब हम आत्मिक रूप से इस तैयारी पर देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कपड़ों की तैयारी। जब हम यशाया उसके 64वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। और यदि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं तो हम क्या पहने हुए हैं? हम चिथड़े पहने हुए हैं। तो क्या हम चिथड़े पहनकर अपने प्रभु के जन्म की तैयारी करेंगे? क्या हम चिथड़े पहनकर उसको से मिलने के लिए जाएंगे? हमको इस बात पर विचार करना है
कि हम किन वस्त्रों से अपने बदन को ढाके हुए हैं, हमारा बदन किन चीजों से ढका हुआ है। संसारिक वस्त्र हमको परमेश्वर के सामने सुशोभित नहीं कर सकते। यशाया उसके 61वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। परमेश्वर आपको और मुझको उद्धार के वस्त्रों में सुसज्जित देखना चाहता है और उसके लिए वो हमको अवसर देता है। जब हम गलाती उसके 3 अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, वहां लिखा है कि जितने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो उसको पहन लेते हैं। हम अपने धर्म के कामों से अपने को सजा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने जो उद्धार का वस्त्र दिया है उसको हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उस पवित्र विधि को पूरा करने के द्वारा पहनते हैं। और तब हमको विचार करना होगा कि हमने जो बपतिस्मा लिया वो रीति विधि के अनुसार या परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार लिया, क्योंकि तभी हम यीशु मसीह को पहन सकेंगे। और प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में कुछ लोगों का उल्लेख है और जिसके विषय में दूत कहता है कि इन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोया है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम क्रिश्चियन पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे बदन पर क्या उद्धार का वस्त्र है? क्या हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है? क्या हमने उसके लहू में अपने वस्त्रों को धोकर उज्जवल कर लिया है, या हम अपनी रीति विधियों, धर्म के कार्यों को जो कि चित्रणों के समान है, उसको पहनकर संतुष्ट हैं? दूसरी तैयारी, और वो है घर की। जब हम जिस घर में रहते हैं हम उसे सुसज्जित करते हैं, साफ सुथरा करते हैं कि जब मेहमान आए, जब प्रिय आए, जब रिश्तेदार आए तो उनको हमारा घर अच्छा दिखे। जब हम क्रिश्चियन पर्व की तैयारी करते हैं, पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और तब क्या हम इस मंदिर को साफ सुथरा रखे हुए हैं? क्या इसकी सफाई के लिए हम सावधान रहते हैं? मंदिर की, भवन की सफाई आवश्यक है। रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 25वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हो। यह है हमारी सफाई की स्थिति। बाहर से तो वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन भीतर उसके अशुद्धता भरी पड़ी है। हमारा मन द्वेष से, घृणा से, जलन से, लालच से, निंदा से भरा हुआ है। और इसलिए कहते हैं यीशु मसीह, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। अपने जीवन को हमको जांचना है कि जब हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो ये बाहर और भीतर, हमारा बाहरी मनुष्यत्व भी और हमारा भीतरी मनुष्यत्व भी साफ सुथरा दिखना चाहिए। परमेश्वर जो कि मनों को जांचता है, और बार बार वचन में आया है कि उसने जब मन को देखा तो अशुद्ध पाया। और हमको अपनी तैयारी जो क्रिश्चियन पर्व की है, अपने जीवनों की
सजावट को, बाहरी सजावट से नहीं लेकिन भीतरी सजावट से सुसज्जित करना है। हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसको बाहर भी और अंदर से भी साफ होना है। और तब तीसरी तैयारी पर हम देखें, जो कि हम भोजन की तैयारी करते हैं। यूहन्ना उसके चौथे अध्याय के 34वें पद में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के लिए भोजन लेकर आते हैं और चाहते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ भोजन कर लें। और तब यीशु मसीह उन पद में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये सांसारिक भोजन अलग बात है, लेकिन जब हम आत्मिक तैयारी कर रहे हैं, हमारा भोजन क्या है? क्योंकि यीशु मसीह शैतान से भी कहते कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है तृप्त होगा। हमको अपने आत्मिक भोजन पर विचार करना है। और जब हम यिर्मयाह उसके 15वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन को मैंने खा लिया और वो मुझको मधु सा मीठा लगा। हम क्या भोजन कर रहे हैं? सांसारिक भोजन अपनी जगह है, लेकिन आत्मिक रूप से क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर रहे हैं? क्या उसको हम खा रहे हैं या हम सांसारिक बातों में लगे हुए हैं? सांसारिक बातचीत, सांसारिक हंसी मजाक, सांसारिक अन्य बातें हमारे जीवन में भरी हुई हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 55 और 56वें पद में कहा है कि मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा रक्त वास्तव में पीने की वस्तु है, पर हम उसकी देह को अपवित्रता के साथ खाने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन का समर्पण सही नहीं है और हम सोचते हैं कि हमने प्रभु भोज की विधि लेकर एक धर्म का काम किया है, एक अच्छा काम किया है, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह की देह जो भोजन है वो उनके लिए है जो पवित्रता से उसे लेते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, यदि जो लापरवाही से लेते हैं वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। हम विचार करें, हम उसकी देह को खा रहे हैं, उसके रक्त को पी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये भोजन किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है? हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है या हम अवनति की ओर चले जा रहे हैं? हमको आत्मिक भोजन प्रतिदिन ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की संगति में रहना है। और जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं या अपनी इच्छा? हमको अपने इस भोजन पर भी विचार करना होगा। और चौथी बात, प्रियों से मिलने की तैयारी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और ये है हमारे उन प्रियों से जो हमसे पहले चले गए हैं, मिलने की तैयारी। दाऊद इसी बात को कहता है कि अब जो पुत्र चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, पर मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन उसके पास जाने के लिए हमारी तैयारी क्या है? हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रिय लोग जो चले गए हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने के लिए उस आत्मिक जीवन को जीना आवश्यक है जो कि हमको उनसे मिलाएगा। आज हमारे आत्मिक जीवन की क्या स्थिति है? तुरही फूकी जाएगी तो हम
क्या बादलों पर यीशु के साथ उठाए जाएंगे, या मर चुके होंगे तो क्या जमीन हमको प्रभु यीशु के लिए दे देगी, या हम समुद्र में डूबे होंगे तो क्या समुद्र हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए उस जीवन में जो अनंत काल का है उसमें जाने के लिए देगा। हमको विचार करना है। हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्रियों से मिलेंगे, और अच्छी बात है, लेकिन उसकी तैयारी क्या है? हम अपने संसारिक मित्रों को बुलाते हैं, संसारिक रिश्तेदारों को मिलाते हैं और उनके साथ जीवनाह करते और आनंदित होते हैं, और यही आशा हमारी है कि हम अपने चले गए लोगों के साथ एक बार फिर मिलेंगे और उस महाभोज में जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है उसमें सम्मिलित होंगे। पर उसमें सम्मिलित होने की तैयारी क्या है? आज हम किस तैयारी में व्यस्त हैं? भौतिक तैयारी में इतने व्यस्त हैं कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, हम वचन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितने लोग आराधना भवन में रविवार के रोज नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि घर में पुताई हो रही है, घर में साफ सफाई हो रही है, घर में सजावट हो रही है, हमको अपने घर को सुसज्जित करना है या अन्य तैयारियां करना है। हमको इस बात पर विचार करना होगा कि आज हम कौन सी तैयारी में व्यस्त हैं। भौतिक तैयारी करना कोई बुरा नहीं है। हम संसार में हैं और इसलिए हम चाहे वस्त्रों की हो, चाहे घर की हो, और चाहे हमारे भोजन की हो, और चाहे हमारे मिलने वालों की तैयारी हो, उचित है। लेकिन इस तैयारी के बीच में हमको अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से भी मिलने की तैयारी के विषय में विचार करना होगा। हम किन वस्त्रों से अपने को छिपाए हुए हैं? उद्धार का वस्त्र हमारे ऊपर है क्या? हमने यीशु मसीह को पहना है क्या? क्या हमने उसके लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है? हम अपनी देह को परमेश्वर का मंदिर तो कहते हैं, पर इसकी आत्मिक, आंतरिक और बाहरी स्थिति क्या है? हम भोजन की तैयारियां तो करते हैं संसार में, लेकिन आत्मिक भोजन को, आप परमेश्वर के वचन को, उसकी संगति को हम किस रीति से कर रहे हैं? कहीं भौतिक तैयारी में आत्मिक तैयारी पिछड़ ना जाए। और इसलिए हमको इस बात पर विचार करना होगा कि जब हम ख्रीस्त जन्म पर्व मना रहे हैं, हम उसके लिए आनंदित हैं, हम उसके लिए अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, हम कौन सी तैयारी में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे और कौन सी तैयारी में हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं? रोमी उसके 14वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। हम ख्रीस्त जन्म पर्व की तैयारी में भौतिक बातों को इतना महत्व ना दे दें कि आत्मिक कार्य रुक जाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध टूट जाए। हमको पहले उस ओर देखना है, और तब ये ख्रीस्त जन्म पर्व वास्तव में हमारे लिए बड़ी आशीष का, बड़े आनंद का और बड़े उत्साह का कारण बनेगा। वरना एक औपचारिकता पूरी करके फिर हम अगले वर्ष के ख्रीस्त जन्म पर्व की तैयारी और इंतजारी करना शुरू कर देंगे।
आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हमारा मन धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि जो उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए आप आए, उसको कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था। और इस ख्रिस्त जन्म पर्व की जब हम तैयारी करते हैं, इसको स्मरण करके आनंदित होते हैं, प्रभु जी हम अपने आत्मिक जीवन का भी अवलोकन करें, आत्मिक तैयारी का अवलोकन करें और अपने आप को आपसे मिलने के लिए तैयार करें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। पर आप किसको ले जाएंगे? जो तैयार होंगे आत्मिक रूप से उन्हीं को, और जो नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम आत्मिक रूप से तैयार रहें, और जब भी आप आए हम आपके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।